हेलो डियर एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में बात किए थे क्या कि प्रश्नावली 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 को फाइनल कर चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रश्नावली 2.3 को, और एक एक चीज पे बात करते चलेंगे, सवालों को हल करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग पर डे जो भी चैप्टर आ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। एक नहीं, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब चलते हैं चैप्टर की तरफ पे। रोज एक ही बात बतानी ना पड़े कि प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी सवाल की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि बार बार प्रैक्टिस करने पर ही वो सवाल एक बार समझ आ जाएगा। समझ आने के बाद उस तरह के कई सवाल आएंगे तो आप हल कर लेंगे। एग्जाम में चाहे जैसे भी पूछ दे, जिस तरह घुमा के पूछ दे, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो वह सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात प्रश्नावली 2.3 की करेंगे और देखेंगे कि पहला सवाल इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम जो भी बुक पढ़ा रहे हैं जो उसका हर एक सवाल कराने की कोशिश करते हैं कि कोई सवाल आपके मन में डाउट ना रह जाए। क्यों? क्योंकि आप ढूंढते रह जाएंगे और ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हर एक चीज, हर एक सवाल को क्लियर कराते चलते हैं कि देखिए आप अगर प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न चाहें, जो एनसीईआरटी बुक नया सिलेबस है उसका हर एक सवाल इसी पे मिल जाएगा। क्योंकि हम थंबनेल में भी आपको दे देते हैं कि थंबनेल में अगर 5 प्रश्न है, 2 प्रश्न हमने आज पढ़ा है आज के लेक्चर में, तो 1 से लेके 2 तक, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगा कि 2.3 का 1 से लेके 2 प्रश्न इस वीडियो में है। ठीक है, इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं और सपोर्ट करिए, आगे भी ऐसे हम लोग लगे रहें और आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड यक्स प्लस 1 है। यक्स प्लस 1 है। सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है यक्स प्लस 1 है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल कह रहा है यक्स क्यू है, ठीक, प्लस का यक्स स्क्वायर है, प्लस का यक्स है, प्लस का क्या है 1 है। ये देखिएगा पहले का पहला यानी फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि यक्स क्यू प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। ठीक है, सवाल यही कह रहा है यहाँ पे कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है यक्स प्लस 1 है। ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल क्लियर। हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है, यक्स प्लस 1 है। यहां देखिए अगर यक्स प्लस 1 बराबर हो गया 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1। यहां से डाउट, देखिए यहां हम लिखेंगे यक्स बराबर -1 पीएक्स में प्रतिस्थापित करने पर और ये कहेंगे पीएक्स का है तो हमने इसी को क्या किया है पीएक्स मान लिया। ठीक है, यही मेरा बहुपद है और इसमें यक्स बराबर -1 रखने पे जहां जहां यक्स है यानी यक्स की वैल्यू क्या रखना है -1 और सवाल को हल कर देना। फाइनली अगर 0 आ जाता है तो यक्स प्लस 1 जो है वह इस बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं। तो समझिएगा बात को, हम लोगों ने हल किया था पीछे भी, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। यक्स क्यू है तो -1 का क्यू, क्योंकि यक्स की जगह पर -1 रखना है, 1 का क्यू, धन जो है 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का -1 और प्लस का 1। यहां देखिएगा हमारा हो जाएगा, यहां ऑड है, जैसे ये मान लीजिए
-1 पे अगर विषम घात रहता है, विषम घात और समघात समझ रहे हो ना, तो विषम घात रहता है मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1, क्यों? क्योंकि 3 घात है तो -1 को 3 बार लिखेंगे, और माइनस माइनस मिलके ए वाला माइनस और ए वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और एक ही करना एक यहाँ बच जाएगा गुणे -1। तो जब एक में -1 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा -1। फाइनली जवाब हमारा -1 हो गया। अगर क्या रहे विषम घात रहे, अगर सम घात रहे तो क्या होगा, जिससे -1 का घात 2 है, देखिए -1 गुणे -1, ए माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस का 1। यहां से क्लियर हो गया ना, तो देखिए 3 घात है तो -1, तो यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस जो है देखिए माइनस और माइनस हम लोग यहां से समझेंगे, -1 गुणे -1 बराबर 1 यानी प्लस का 1, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा और 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 है, बात समझिएगा। -1 और -1, पहले माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा -1 और -1 का झमेला कैसा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि -1 है और -1 है, जो माइनस माइनस मिल के 2 हो जाता है। -1 और माइनस मिल के 2 कैसे होता है समझिएगा। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हमने 1 रुपए इनसे लिया और 1 रुपए इनसे लिया, दोनों लोगों से 1-1 रुपए ले लिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ऋण लिया ना, कर्जा लिया, 1 रुपए इनसे लिया और 1 रुपए इनसे लिया, यानी हमारे पास हुए कुल कितने 2, लेकिन जो 2 रुपए है मेरे नहीं, यानी हम कर्जा लिए हैं। तो ऋण को किससे माइनस से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ा रहता है वो सिंबल रहेगा। यहाँ यही सिंबल को समझाया जा रहा है कि ये माइनस और माइनस मिलके -1 और -1 प्लस, ठीक, तो 2 हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा माइनस का। और देखिए +1 और +1 प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ -2 और +2 मिलके बना देगा 0। देखिए यहाँ पे हमारा 0 प्राप्त हो गया। हमने क्या बताया कि 0 अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार x + 1 गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 क्या है px, px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। कोई डाउट बताइए? नहीं, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे फाइनली 0 मिल गया, और 0 मिल गया तो लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 जो है px का गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ यही पूछा था किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, तो यह px का गुणनखंड है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब अगले सवाल पे हम चलते हैं, अगले सवाल पे हम चलते हैं, ठीक है, और अगले सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखिए यहां हम लिख देते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चे आप 9th में हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप 10th में जाएं, यानी बोर्ड की एग्जाम देने जाएं जब, तो वहां पे क्या हो, आपको किसी चीज का ऐसा डाउट न रह जाए कि प्लस माइनस ऐड करने में दिक्कत हो। अच्छा, इसलिए हम एक एक चीज को यहाँ क्लियर कराते चल रहे हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सेकेंड को हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम सेकेंड पार्ट को इधर नोट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि x पे घात कितना है 4, और प्लस x पे घात कितना है 3, प्लस x पे घात 2 है, और प्लस का x पे घात 1 और 1 प्लस का 1, ठीक है। यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग नोट करेंगे कैसे, सेम कुछ नहीं चेंजिंग करना है, हम लोग जैसे पहले पार्ट को हल किए वैसे ही सेकंड को हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे x बराबर -1 कैसे लाए, हम लोग वहां हल करके देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे कि px इक्वल टू मेरा बहुपद जो हो जाएगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x+1, यही वाला, ठीक है। यहाँ देखिए x बराबर -1, x बराबर -1 प्रतिस्थापित करने
4। अब जहां जहां यक्स है वहां वहां -1 रख के हम चेक करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए -1 पे 4 घात है तो 4 घात नोट कर देंगे, प्लस -1 पे 3 घात है तो -1 पे यहाँ 3 घात नोट करेंगे, प्लस यहाँ पे -1 पर 2 घात है तो 2 घात नोट करेंगे, और प्लस यहाँ -1 है और प्लस का 1 है। ठीक है, सवाल तो हमारा यही है ना, हमने पुट कर दिया वैल्यू को, यक्स की वैल्यू जो थी -1 उसको हमने रख दिया इस बहुपद में। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 पे 4 घात है, -1 पे 4 घात है, मैंने प्लस का 1 देगा, क्यों कि जोड़ा लगेगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, उधर माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे -1 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 मिला तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -1, तो यहीं हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 1। ठीक है, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 1, और यहाँ देखिए 2 घात है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 1 मिलके +1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -1 है तो माइनस प्लस क्या मिलकर बन जाएगा -1, और ये वाला प्लस का 1। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस को अलग जोड़ लेते हैं, तो 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, और ये देखिए -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, और इसी तरह हम लिख देंगे। तो क्या गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, हम बता सकते हैं कि जो 1 है वह 0 के बराबर नहीं है। क्यों कि जो 1 है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार लिख देंगे, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो क्या है गुणनखंड x + 1 है वह px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना क्लियरली आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियरली बताया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे समझ जाइएगा, हमने बोल दिया है, अगले सवाल से यहाँ ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करके अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं हम लोग और थर्ड पार्ट को समझते हैं क्या कह रहा है। सेम ऐसे ही वो भी प्रश्न होगा, उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न होगा, लेकिन हम सवाल को देखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि x पे पावर 4 है। ठीक है, x पे पावर 4 है और जो 3x³ है। ठीक है, 3x³ प्लस 3x² प्लस का x और प्लस का 1। ठीक है, हम लोग सेम ऐसे करेंगे, जो बहुपद मेरा हो जाएगा px = x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, x बराबर क्या, x बराबर -1 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। क्यों, क्योंकि जो x बराबर x की वैल्यू दिया है -1 है, तो x जहां जहां इस बहुपद में रहेगा वहां वहां माइनस का 1 रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहां हम लोग करेंगे x जो है माइनस का 1 है और घात कितना है 4, और 3 इंटू x के जगह पर कितना -1 और घात कितना है 3, अब प्लस 3 इंटू x पे घात कितना है, x के घात 2 है तो नहीं, -1 पे घात कितना हो जाएगा, -1 पे घात 2 और प्लस का -1 और +1। ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे भी देख लेते हैं। देखिए -1 पे 4 घात है यानी सम है, तो यह प्लस का बना के आएगा, यहाँ प्लस देखिए -1 पे 3 घात है तो -1 देगा, -1 पे 3 घात है तो कितना देगा, -1 देगा,
और -1 जब देगा तो 3 में गुणा हो जाएगा तो -3 होगा, और यहीं पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 गुणे -1। ठीक है, अगले स्टेप में हम बता देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 2 घात है तो प्लस बना के देगा, 3 एक 3 हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस यहाँ गुणा होगा, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से हल करते चलते हैं। 1 + 3 एक 3, यानी प्लस नहीं रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा। हम लोग इसीलिए पिछले स्टेप में इसको छोड़ते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस वाले को अलग कर लेते हैं और प्लस वाले को अलग कर लेते हैं। +1 है, +3 है, 3 1 4 और 4 1 5। ठीक है, 5। अब माइनस देखिए यहाँ माइनस का 3 है और माइनस का 1 4 बराबर 5 में 4 जाएगा 1। ये समझ रहे हैं, इसको नोट करिए। ये समझ रहे हैं, इसको नोट करिए। और यह सेम ऐसे ही आया है, यानी जो 1 है या 0 के बराबर नहीं है, तो सेम यही चीज हम इसमें भी नोट कर देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ नीचे सेम यही चीज नोट कर देंगे। क्या लिखा है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। हम इस सवाल में भी यही लिख देंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को कर लिए, अब हम फोर्थ पार्ट को करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को करेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और देखेंगे बस यही चेंज करना पड़ेगा कि नहीं है या है। ठीक है, चलिए चौथे को देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है x³ - x²। ठीक, माइनस का 2 कोष्टक में है 2 + √2 x + √2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सवाल को, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हल करते हैं। चलिए यहां देखिए हम लोग लिख देंगे क्या कि px = x³ - x² माइनस कोष्टक में 2 + √2 x + √2। एक बार सवाल को हम देख लें, एक बार सवाल को देख लें यहाँ माइनस है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम हल करते हैं। x बराबर -1 प्रतिस्थापित करने पर जो है, यहाँ देखिए कि -1 मतलब -1 का क्यूब, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -2 √2 + √2 और -1 प्लस √2। यहाँ देखिए -1 पर 3 घात है, यानी -1 ही देगा, और यहाँ माइनस और माइनस, यहाँ देखिए -1 का जब वर्ग होगा तो +1 हो जाएगा, और +1 जब माइनस में गुणा करेगा तो -1 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। -1 जो है इस पे 2 घात है, तो यानी ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 और जब माइनस से गुणा कर रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए -1 यहाँ पे है। ठीक है, -1 यहाँ पे है तो -1 का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना, प्लस, और यह हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, 2 1 2, यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट, और यहाँ देखिए प्लस का √2। ठीक है, अब हम प्लस वाले को अलग कर लेते हैं और माइनस वाले को अलग कर लेते हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद बात होगा। चलिए अब यहां देखिए ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, -2 और प्लस क्या हो जाएगा, -2 अब +2 अब प्लस का √2 और √2 मतलब 2√2। यहाँ माइनस से प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा उत्तर में 2√2, और जो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या है, x + 1 जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि यह x के बराबर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यह कितने के बराबर नहीं है? 0 के बराबर। नोट कर लीजिए इसको। तब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इरेज करें, उसको अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। चलिए, तो बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, तो आप इसको क्या करिएगा? नोट करते चलिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 को हल कर चुके हैं, इरेज किया जाए, इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए बात समझिएगा, बात को पकड़िएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 को हम लोग क्या कर चुके हैं? हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 हल कर चुके हैं और प्रश्न संख्या अब हम लोग 2 पे चल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx कॉमा px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, कह रहा है कि जो है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं। इसमें भी बताना कि गुणनखंड है या नहीं है। इसमें एक gx दिया है, एक px दिया है, दोनों को। पहले सवाल को हम नोट करते हैं। पहला सवाल यहाँ दिया है क्या कि px, ठीक है, px इज इक्वल टू 2x क्यू, यानी 2x पावर 3 है प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, और माइनस 1 है। ठीक, और कमा -1 कमा gx जो है, gx बराबर दिया है x प्लस 1। ठीक है, ये दिया है gx बराबर x प्लस 1 और px बराबर 2x क्यूब और x स्क्वायर, और ये है आपका 2x माइनस का 2x। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर लीजिए, हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसको हल, इसको हम लिखेंगे हल। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं कि gx का शून्य क्या है? gx का शून्य, ठीक, बराबर समीकरण क्या? समीकरण लिख देंगे। समीकरण जो हमारा x प्लस 1 है। ठीक है, समीकरण x प्लस 1 बराबर 0 का हल है। ठीक है, समीकरण x प्लस 1 का हल है। ठीक है, जो x बराबर क्या होता है? -1। ठीक है, यहां देखिए यह हल x बराबर -1। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि gx का शून्यक जो है समीकरण x प्लस 1 बराबर 0 का हल क्या होगा? x प्लस 1 जो है x बराबर -1, यहां हम लोग जो चालू किए थे। ठीक है, पिछले प्रश्न। ठीक है, तो यहां हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम देखिए जहां जहां यहाँ इसको हम क्या मान लेते हैं? px जो है, तो px यहां नोट कर लेते हैं,
और पी एक्स बराबर कितना 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। अब जहां जहां x है तो वहां वहां माइनस का 1 रखना है, -1 जहां जहां है x है वहां वहां माइनस का 1 रखना है। ठीक है, यहाँ चलिए माइनस का 1 अब रख के चेक करते हैं, माइनस का 1 रख के चेक करते हैं। ठीक है, माइनस का 1 रख के हम चेक करेंगे। यहां हो जाएगा p -1, ठीक है, बराबर 2 इंटू -1 का क्या है क्यूब है प्लस -1 का स्क्वायर है और -2 इंटू ये माइनस का 1 है और माइनस का 1 है। सवाल मेरा यही है। ठीक है, इसी पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए और देखिए यहाँ -1 का 3 घात है, यानी ऑड और इवन समझिएगा, ऑड और इवन, इवन ऑड और इवन, सम और विषम, सम और विषम, बहुत बात समझिएगा, सम और विषम। जब घात विषम हो, जब घात विषम हो, -1 का अगर घात विषम हो तो माइनस देगा और -1 का घात जब सम हो तो वह क्या देगा, प्लस देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले प्रश्न में भी समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए -1 का घात 3 है यानी विषम है, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 बराबर -1, तो 2 का जब -1 में गुणा होगा तो वह हो जाएगा -2। अब प्लस यहाँ पे देखिए घात सम है तो सम मतलब +1 और +1 मतलब यहाँ देखिए +1 मतलब +1। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस जब प्लस होगा तो 2 1 करना 2, यहाँ भी प्लस हो गया और माइनस का 1 हो गया। यहाँ देखिए हम माइनस को अलग कर लेते हैं और प्लस को अलग कर लेते हैं, तो -2 और -1 मिलकर हो जाता है -3, अब +1 और +2 मिलकर हो जाता है +3, तो 3 और 3 क्या मिलकर दे देगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, लिख देंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार x + 1 जो है px का गुणनखंड है। ठीक है, लिख देंगे शेषफल प्रमेय, इसलिए देखिए सिंबल क्या है इसलिए, और ये वाला जो सिंबल होता है यहाँ बता दे रहा है, ये जो सिंबल होता है वह होता है क्या, ये जो सिंबल इस तरह का इमोजी दिखता है वह होता है क्या, क्योंकि, ये होता है क्योंकि, और इस तरह का सिंबल देता है जो वह होता है इसलिए, इसलिए। ठीक है, तो जहां जहां इस तरह का सिंबल हम लिखे समझिएगा इसलिए है, तो यहाँ लिखे हैं इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार x + 1 जो है क्या, x + 1 जो है px का एक गुणनखंड है, का एक, किसका पूछा है, हाँ px का एक गुणनखंड है। x + 1 क्या है, gx बराबर है, तो इसलिए px का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, हमको लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न को इतने अच्छे से हम लोग किए थे कि अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए ऑड और इवन वाले को खत्म करते हैं, और यहाँ चूंकि क्योंकि खत्म करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो px है, px क्या है बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, और कमा gx जो है gx बराबर x + 2। ठीक है, gx बराबर x + 2, सेम वैसे ही करेंगे हम, क्या gx का शून्य बराबर, ठीक है, gx का शून्य बराबर समीकरण जो x + 2 का हल, x x बराबर -1। ठीक है, तो x बराबर -1 का है -2, x + 2 है तो -2। अब जहां जहां मेरा क्या है, अब जहां जहां x है वहां -2 रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें px मेरा क्या है, ये देखिए ऐसे चला आ रहा है,
सवाल यहाँ से ये वाला, जहां जहां x है अब px की वैल्यू उतार लेंगे p ये, अब चाहे यहीं से देख के नोट कर लेते हैं, p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या माइनस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए माइनस 2 का घात 3 है, यानी देखिए माइनस 2 गुणे माइनस 2, अब गुणे माइनस 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बना दिया, लेकिन माइनस एक बच गया, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का हमारा क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ माइनस 2 का 2 घात है यानी सम है तो वह प्लस दे देगा, तो 2 घात है, 2 दूना 4 और 4 के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस कितना 3, और ये देखिए माइनस 2 है और ये 3 है, तो माइनस और प्लस माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो माइनस है हम प्लस 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और माइनस 8 6 14। ठीक है, 8 6 14। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए सेम वैसे ही, क्या जो 0 के बराबर नहीं है, लिख लीजिए, और जो 0 के बराबर नहीं है उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार x प्लस 2 क्या है, एक px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तीसरा है मेरा, जो तीसरा कह रहा है px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर अब प्लस का x प्लस का 6, और gx का जो वैल्यू दिया है वह है x माइनस 3। ए बाबू ये समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे x बराबर माइनस 3 है। ठीक है, खेला यहीं पे होगा। ठीक है, कौन सा देख लीजिए, क्या लिख देंगे, जो gx है, क्यों नहीं है, ये g है, थोड़ा बनाने का स्टाइल दूसरा है। ठीक है, समझते रहिएगा, बात को बस समझिएगा। तो जो gx है बाबू वह gx हो जाएगा मेरा क्या, gx का शून्यक बराबर क्या समीकरण x माइनस 3 का हल, क्या x माइनस 3 का हल x बराबर 3। ठीक है, यहां समझ रहे हो, जहां जहां x है बाबू वहां वहां 3 रखिएगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखिएगा और ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे p और 3, x के जगह पे 3 बराबर 3 का क्यूब, और यहाँ माइनस 4 और 3 का स्क्वायर और प्लस का 3 और प्लस का 6। बहुत जल्दी हल हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला झमेला खत्म है। 3 3 9 27 और माइनस 3 3 की 9 9 चौको 36, माइनस का 36 और प्लस का 3 और प्लस का 6। यहाँ समझिएगा बाबू, यहाँ समझिएगा कि क्या कह रहा है, 27 और 3 प्लस वाले क्रिएट कर ले, 27 और 3 होता है 30 और 30 6 36 होता है, प्लस का 36 और माइनस का 36 कैंसिल हो गया, मतलब प्लस और माइनस 0 बना दिया, तो 0, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार बउआ समझो, शेषफल प्रमेय के अनुसार x माइनस जो 3 है वह क्या है, px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, इसको नोट कर लेना बाबू। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे वाले सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए बाबू, अब हम चलते हैं कहाँ, प्रश्न संख्या 3 पर। और प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है महाराज, अब यहां देखिएगा, समझिएगा थोड़ा, ठीक है। इसको इरेज करते रहें और इरेज करके चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। उतना डेवलप बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये हम लोग एक एक चीज को बस एक बटन के क्लिक से हटा दें, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, मेरा इरेजर दूसरा है और इरेज करने में टाइम लगता है। सवाल को लगा रहे हैं और इरेज भी कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह रहता तो सवाल को लगाते अब बस नीचे से खट से मारते हो जाता इरेज, ठीक। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कह रहा है भाई के का मान, के फॉर किंग आ गया है और किंग को अब हल करते हैं। ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित ए भाई काहे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है निम्नलिखित लिखने में, लिख दे रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से सॉरी भाई, हाँ, स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो, समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए अब पहला दे रहा है कि जो px है, px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यही है ना। तो ये है, तो इसको क्या करना है, ठीक है, इसको बस पहले वाले सवाल की तरह हमको हल कर देना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि x माइनस एक क्या है, लिखिएगा, क्योंकि x माइनस एक जो है, क्योंकि x माइनस एक px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है इसलिए क्योंकि और इसलिए, समझिएगा थोड़ा, क्योंकि और इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या कह रहा है, अनुसार, ठीक है। हल करिएगा और समझिएगा सवाल को। क्या यहां जब हल करेंगे तो p बराबर a1 आएगा, और देखिए p1 इज इक्वल टू 0, p1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हम लोग हर जगह 1 रखते चलेंगे, तो दिया है x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का के बराबर क्या है, 0, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। तो एक का स्क्वायर होता है एक का स्क्वायर होता है 1 प्लस के बराबर होता है 0, 1 2 बराबर 0, 2 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा के बराबर 2। क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस का 2, जब इधर प्लस वाला जाएगा तो उधर का माइनस का 2, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा जवाब हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसी तरह नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पूछा कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान हमें ज्ञात करना था, ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम लोगों ने x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार
जैसे हम लोग पिछले सवाल में चल रहे थे कि जहां जहां यक्स होगा वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग, एक रखेंगे। क्यों? क्योंकि यक्स माइनस एक बराबर 0 दिया है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक ही होगा भाई। तो जब एक होगा, जहां जहां यक्स दिया है वहां एक पुट कर देंगे, और इस बहुपद में हम लोग यक्स का मान रख दिए, जहां यक्स था वहां हम लोगों ने एक रख के का वैल्यू बता दिया। कोई दिक्कत था? के का मान ही ज्ञात करना था, तो हम लोग के का मान ज्ञात कर दिए। चलिए अब देखिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या किस पे, प्रश्न संख्या 2 पे, मतलब तीसरे का 2। ठीक है, समझिएगा। अब तो हमको दिक्कत नहीं होगा, मेरे सामने एक सवाल हल हो गया है। यहां देखिए दूसरा कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x प्लस के एक्स प्लस का रूट 2 करड़ी का 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सवाल को, और सवाल को हम लोग हल करेंगे। सवाल को नोट कर लीजिए और हम लोग सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट चलिए लिख देते हैं आपके लिए। क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या है, यक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए क्या, गुणनखंड प्रमेय के क्या यक्स माइनस एक बराबर 0, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा। पी यहाँ माइनस वाला उधर जाएगा तो पी एक बराबर 0। अब जहां जहां यक्स है वहां वहां एक रख देंगे। ठीक है, जहां जहां यक्स है वहां वहां एक रख देंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा मेरा 2 और 1 का स्क्वायर प्लस के और 1 प्लस रूट का 2 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए के हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बराबर का मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का मेरा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, ठीक, यहाँ हो जाएगा क्या मेरा 2 प्लस के, करड़ी वाला उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, करड़ी में माइनस का 2 हो जाएगा। और जब के बराबर लिखेंगे 2 माइनस करड़ी का 2 हो जाएगा। जवाब मेरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस करड़ी का 2 माइनस करड़ी का 2। ठीक है, यहां से नहीं समझ में आ रहा बाबू ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, के बराबर हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे, और माइनस को कॉमन लेते हैं 2 प्लस रूट 2। यही मेरा क्या हो गया, जवाब हो गया। चलिए इसको नोट करिए और चलते हम इसके थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, और इसको नोट कर लिए होंगे तो अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, और आप नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, बार बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, दिया है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस क्या, करड़ी का रूट 2x और प्लस का 1। भाई साहब चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम चलते हैं सवाल के तरफ। ठीक है ना, चलते हैं कहाँ, सवाल के तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए सेम वही प्रोसेस रहेगा कि क्योंकि यक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार पी एक बराबर 0। तो देखिए जहां जहां भाई यक्स है वहां वहां एक रखेंगे, तो के
1 का स्क्वायर माइनस √2 1, ठीक, अब प्लस का 1, ठीक है। यहाँ 1 का मतलब k हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम करेंगे, तो इसको करिए तो क्या हो जाएगा, इसको करिएगा जब ना, तो इसको करिएगा a बराबर 0 हो रहा है, मेरा समीकरण था बराबर 0 हो जा रहा है, ये करिएगा तो k अब प्लस 1 और माइनस को उधर भेजिएगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा √2, ठीक है। माइनस का उधर भेजिएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब a वाला हो जाएगा k बराबर √2 और प्लस 1 वाला उधर जाएगा तो माइनस के, मेरा जवाब हो जाएगा भाई साहब। यहाँ समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, तो समझ रहे हैं, एक नहीं कितना के प्रश्न हम लोग कर लिए। और गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जब हम कर रहे थे हल, तो यहाँ देखिए p1 बराबर 0 है, बस मान में x की वैल्यू रखते जाना है और नीचे k का मान पता कर देना है, जो जवाब आएगा वही मेरा k का वैल्यू होगा। दिस इज माई आंसर, ठीक है। नोट करिए भाई साहब, चलिए नोट करिए, फ्री एट रैंडम होके पढ़िए। और हमको तो लग रहा है कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। आप देख लीजिएगा एक बार सर्च करके, क्लास 9th का कोई भी किसी भी टीचर का मैं इस तरह के ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कोई कराने वाला नहीं भाई, ठीक है। चलिए आप हम दोनों लोग मिलके इस पे काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि जिस तरह काम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपका प्यार रहा तो हम लोग यहीं पे डिजिटल बोर्ड पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं क्या इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। इसका फोर्थ पार्ट जो कह रहा है बहुत ही धांसू चीज कह रहा है कि इसको तोड़ दो या फोड़ दो, मुझसे मतलब नहीं, ठीक है। चलिए इसको तोड़ दो या फोड़ दो, मुझसे मतलब नहीं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब। चौथा पार्ट क्या है, px भाई साहब बराबर kx² और माइनस का 3x और प्लस का k, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इस पे भी काम कर लें और लगभग इसका भी जवाब मिलबे करेगा। तो मिलेगा तो बाबू देखिए हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। x - 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, के अनुसार कि p1 बराबर क्या हो जाएगा 0। और अब हम चलते हैं सवालों के तरफ। तो p1 बराबर 0, तो सेम ऐसे हम लोग मान रखते हैं k1 का स्क्वायर माइनस 3 1, ठीक है, प्लस का k बराबर 0, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक का मतलब k माइनस इस एक का वर्ग होगा तो एक k में मल्टीप्लाई होगा तो k ही हो जाएगा। तो ऐसे बात समझिएगा, जैसे हर एक सवाल में वही चीज न दोहराया जाए कि बाद में कंफ्यूजन हो जाए और समझ न पाए। समझ रहा ना भाई, कहाँ देख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा समझा करो। यहाँ देखो ना कि एक का स्क्वायर एक गुणे एक होगा, एक का गुणा k में होगा तो k हो जाएगा, वही तो लिखे हैं, कहाँ डर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस का k हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब हम इसको उधर भेजेंगे जैसे भेज रहे थे, हम तुमको भेज रहे हैं जाओ अपने घरे। क्यों? क्योंकि ये सवाल के बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। यही मेरा लास्ट सवाल रहेगा क्योंकि लंबा क्लास हो चुका है, ठीक है। हम तुमको भेजेंगे कहाँ, जाओ घर और आना अगले क्लास में। चलिए अगर इसको हम कर देते, ठीक है, इसको हम कर देते, लेकिन इसलिए नहीं भाई मैं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सोच रहे हैं इतना सवाल पढ़ा है, थोड़ा आप होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क करके आइएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा भाई साहब, इसको नोट कर लीजिएगा और तब देखते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। भाई इसको कर लीजिएगा कि नहीं, अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं करा दूंगा। कुछ नहीं करना भाई, बस ऐड कर देना। देखिए प्लस का k और प्लस का k, एक k और एक k मिला के 2 हो जाएगा, यानी 2k। अब माइनस का 3 बराबर 0, कुछ नहीं करना था। 2k बराबर
माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर देखिए भाई साहब, इधर वाला के जब भेजेगा तो इधर के वाला भेजेगा, तो जब इधर गुणा में रहता